बीटेक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास साहू। मैं आज आपके लिए टैली का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारी टैली की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें विथ फंडामेंटल हम पूरा वीडियो, जिसमें हमारा फंडामेंटल होगा और प्रैक्टिस सीट भी होगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। इसमें पूरा हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको हम विथ नोट्स भी कवर कराएंगे टैली का पूरा, जिसमें हम पूरा नोट्स देंगे आपको, और नोट्स के साथ आपको पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज हम इसमें देंगे। और सबसे पहले हमारे टैली का जो पार्ट वन है, इस पार्ट वन में हम बिल्कुल पहले फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल टैली को हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक टैली को हम पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको। सबसे पहला जो हमारा पार्ट टैली का जो पार्ट वन है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल का है, इसको आज हम कवर करेंगे। और आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, जिससे हम आगे की वीडियो आपको दिखा सकें। और हम इसी टाइप से हमारा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री इस टाइप से आगे के पार्ट हमारे आते रहेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटिंग जो फंडामेंटल पार्ट वन है, इसको हम पहले कवर करेंगे। अगर आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल आपको अच्छा आएगा, तभी आपको आगे के पार्ट हमारे समझ में आएंगे। टैली में हमको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो अकाउंटिंग फंडामेंटल होता है, क्योंकि फंडामेंटल हमको आना चाहिए। अगर हमको फंडामेंटल नहीं आएगा तो हम आगे के चैप्टरों में हमको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग होते हैं उनको फंडामेंटल बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन अदर जो बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको फंडामेंटल नहीं आएगा तो उनको आगे एंट्री बनाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम सबसे पहले हम फंडामेंटल को कवर करेंगे। अगर टैली को आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको कहीं भी आप जॉब आसानी से पा सकते हो। इस जो हमारा कोर्स है कि इस कोर्स को करके आप टैली की कहीं भी जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले हम टैली का पार्ट वन अकाउंटिंग फंडामेंटल यहाँ पे कवर करेंगे। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल के लिए देखो, पार्ट वन है हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल। इसमें दिया गया इंट्रोडक्शन। टैली का इंट्रोडक्शन क्या होता है? टैली ईआरपी नए सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है, ताकि मैनुअल अकाउंटिंग में होने वाली गलती को सुधारा जा सके और कम से कम समय में रिपोर्ट को तैयार किया जा सके। यानी पहले क्या हुआ करता था, पहले जो हम अकाउंटिंग करते थे वो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। मैनुअल से मतलब है पहले जो हम अकाउंटिंग करते थे रफ रजिस्टर पे अकाउंटिंग करते थे, उससे बोला जाता है मैनुअल अकाउंटिंग। लेकिन उसमें गलती होने की संभावना काफ़ी अधिक हुआ करती थी, इसलिए वो मैनुअल अकाउंटिंग को आज के समय बंद कर दिया गया है। और उसमें परेशानी क्या हुआ करती थी, जो रिपोर्ट हम बनाते थे उसमें रिपोर्ट बनाने में हमको काफ़ी समय लगता था, इसलिए वो अकाउंटिंग को आज बंद कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग होता है, उसमें हम अकाउंटिंग को करते हैं। फिर आता है अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? लेखांकन। और लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस अंकन। वर्तमान में व्यवसाय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो चुका है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय के बदलते परिवेश में वित्तीय लेन देन की जटिलताओं में वृद्धि हुई है। वित्तीय व्यवहारों के नियमन के लिए लेखा जोखा रखना एवं व्यवसाय के संगठन के लिए आवश्यक हो गया है। प्रत्येक लेन देन को याद रखना बड़ा मुश्किल और असंभव है। इसी कारण बही खाता का प्रादुर्भाव हुआ। यानी क्या पे यहाँ पे हमारी समझ में क्या आता है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन। और लेखांकन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस अंकन। अर्थात लेखों को अंकन करना। वर्तमान में व्यवसाय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो चुका है। मतलब क्या है, वर्तमान में व्यवसाय वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पहले जो हमारे व्यवसाय हुआ करते थे वो काफ़ी छोटे हुआ करते थे, इसलिए हम वहाँ पे अकाउंटिंग को आसानी से रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आज व्यवसाय का क्षेत्र अभी हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए वो अकाउंटिंग को हम रजिस्टर पर नहीं कर सकते। इसलिए आज के समय कंप्यूटर का उपयोग होता है, इसलिए हमारा वही अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ। देखो, फिर आते हैं हमारा अकाउंटिंग और प्रोसेस है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों की पहचान कर एंट्री करना, सारांशीकरण कर रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसके द्वारा व्यापार की वित्तीय स्थिति को जाना जा सकता है। लेखांकन कहलाता है। यानी यहाँ पे हमारे क्या समझ में आता है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा वित्त से मतलब पैसे के लेन देन को पहचान कर एंट्री करना, सारांशीकरण कर रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसके द्वारा व्यापार की वित्तीय स्थिति को जाना जा सकता है और लेखांकन कहलाता है, जिसे हम लेखांकन कहते हैं। जब हमारी डेफिनेशन हुई अकाउंटिंग की, उसके बाद आता है टाइप ऑफ बिजनेस। हमारे यहाँ पे जो बिजनेस होते हैं कितने टाइप होते हैं? टैली में हम 3 टाइप के बिजनेस पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहला हमारा बिजनेस आता है मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन। टैली का जो अकाउंटिंग का काम होता है 3 टाइप के बिजनेस में होता है। 3 टाइप की अकाउंटिंग टैली में की जाती है, तो हम तीनों टाइप की अकाउंटिंग कवर करेंगे। टैली का जो कोर्स होगा आपका बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक होगा, जिसमें हम पूरी टैली कवर करेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आपको कभी कोई भी टैली का वीडियो या कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हम आपको सर्टिफिकेट, इस कोर्स को करने के बाद इसमें हम आपको सर्टिफिकेशन भी देंगे, जो आपका पूरी ऑल ओवर इंडिया में मान रहेगा। देखो, सबसे पहले हमारा आता है टाइप ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन, जहाँ पर क्या होता है, कच्चे माल को लेकर आते हैं, पक्के माल में उत्पादन करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हम लेके आएंगे और फिनिश गुड्स में उसको तैयार करेंगे। यानी कोई भी जो फैक्ट्री होती है वो हमारी होती है मैन्युफैक्चरिंग।
जहाँ पे कच्चा माल लेकर आते हैं, पक्का माल में उसको बनाते हैं, जैसे लोहा की फैक्ट्री हमारी, सरिया की फैक्ट्री हमारी, कोई भी फैक्ट्री। ट्रेडिंग बिजनेस सेकंड आता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग से मतलब क्या होता है, माल को खरीदना, माल को बेचना, जहाँ पे हम माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं। जैसे कोई भी शॉप मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे, जहाँ पे माल खरीदा जाता है और माल बेचा जाता है। उसके बाद आता है सर्विस बिजनेस। सर्विस मतलब क्या होता है, सेवा, एक सेवा दी जाती है, मतलब जहाँ पर ना ही माल खरीदते हैं और ना ही माल बेचते हैं, एक सेवा के द्वारा पैसा कमाते हैं। जैसे हम कुछ कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, डीटीएच रिचार्ज की शॉप, मोबाइल रिचार्ज की शॉप, जहाँ पे एक सेवा दी जाती है और सेवा के द्वारा ही पैसा को कमाया जाता है, उससे कहते हैं सर्विस बिजनेस। तो 3 टाइप के बिजनेस टैली के अंदर होते हैं। इन 3 टाइप के बिजनेस को हम कवर करेंगे टैली में। फिर आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है सौदा या लेन देन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सौदा या लेन देन। 2 पक्षों के मध्य होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के पारस्परिक विनिमय को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। देखो, 2 पक्षों के मध्य होने वाले माल या मुद्रा सेवा के पारस्परिक विनिमय को लेन देन कहते हैं। लेन देन जो हमारे होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कोई भी जो लेन देन होता है टैली में वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है कैश ट्रांजेक्शन यानी नगद लेन देन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी उधार लेन देन, फिर आता है बिल ट्रांजेक्शन। बिल मतलब चेक के द्वारा जो पैसा हम किसी को देते हैं उसको बिल लेन देन बोलते हैं। अब आता है बेसिक अकाउंटिंग। देखो, बेसिक अकाउंटिंग में क्या होता है, बेसिक अकाउंटिंग में हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला जो अकाउंट होता है उससे बोला जाता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब बता दी पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो, जिससे हिंदी में व्यक्तिगत खाते के नाम से जाना जाता है। इस खाते के अंदर बेसभी अकाउंट आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है, उससे बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। यानी सीधी भाषा में हम इसको बोलें, पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम पर होता है, किसी फर्म के नाम पर होता है, किसी भी व्यक्ति के नाम पर हो सकता है ये। यानी एग्जांपल राम अकाउंट, रमेश अकाउंट। इसमें यहाँ पे हमको डेबिट क्रेडिट के नियम मिलते हैं। अगर हमको डेबिट क्रेडिट के नियम अच्छे से आ गए तो टैली में कभी हमको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी इसमें देखो, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है। डेबिट होता है रिसीवर, यानी पाने वाले को हम इसमें रिसीव करते हैं, और क्रेडिट करते हैं देने वाले को, यानी पाने वाला। यानी हमने राम से माल खरीदा तो राम माल पाएंगे कौन, हम पाएंगे, तो हम होंगे यहाँ पे डेबिट, यानी राम होगा हमारा क्रेडिट। क्योंकि पाने वाला हम माल राम से खरीद रहे हैं तो पाने वाले हम हुए, तो हम यहाँ पे डेबिट, और देने वाला कौन हुआ, राम, तो राम यहाँ पर क्रेडिट, गिवर यानी क्रेडिट होगा हमारा। ये पर्सनल अकाउंट में हमको ये रूल याद रखना है। दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, जिसे हिंदी में वास्तविक खाता के नाम से जाना जाता है। जो वस्तु या संपत्ति जुड़े होते हैं, इस खाते में हमें असेस्ट और लाइबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है। यानी यहाँ पे 2 शब्द निकल के आए हमारे, असेस्ट और लाइबिलिटी। असेस्ट क्या होती है, असेस्ट का मतलब होता है संपत्ति। कोई भी हमारी संपत्ति हो सकती है, जैसे बैंक में पैसा, वो हमारी संपत्ति, कोई हमको पैसा देगा वो हमारी संपत्ति, ज़मीन हमारी संपत्ति, मशीनरी हमारी संपत्ति, फर्नीचर हमारी संपत्ति, जो हमारी सब संपत्तियाँ होती हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, जो हमको चुकाने पड़ते हैं। जैसे हमने किसी से लोन लिया है तो उसका पैसा हमको चुकाना पड़ेगा, उससे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। यानी हमने किसी से माल खरीदा तो उसको पैसा हमको चुकाना पड़ेगा, वो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। एग्जाम्पल, लैंड यानी ज़मीन हमारी संपत्ति, बिल्डिंग हमारी संपत्ति, मशीनरी हमारी संपत्ति, फर्नीचर हमारी संपत्ति। इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट होता है जो व्यापार में आता है। अगर हम कोई भी चीज़ व्यापार में खरीदते हैं उसको हम डेबिट करेंगे इसमें। क्रेडिट होता है जो व्यापार से चला जाता है, यानी व्यापार में जो आता है उसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है जो व्यापार से चला जाता है। ये रूल्स आपको इसमें याद रखना है। डेबिट जो व्यापार में आता है, क्रेडिट जो व्यापार से जाता है। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जिसे हिंदी में व्यय खाता के नाम से जाना जाता है। इस खाते में हमें इनकम और एक्सपेंस के बारे में जानकारी मिलती है। इनकम यानी होता है आय, एक्सपेंस यानी होता है खर्चा। देखो, टैली में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं। अगर इन रूल्स को हमने अच्छे से समझ लिया तो हमको पूरी टैली में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। क्योंकि अगर टैली में जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स वही बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर आपने हमारे यहाँ से डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीख लिए तो आपको कभी भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी मैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स है इतनी सिंपल भाषा में आपको पढ़ाऊँगा, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी टैली के अंदर। देखो, नॉमिनल अकाउंट में डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये हमारे क्या होते हैं, डेबिट। देखो, नॉमिनल अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो हमारा खर्चा होगा, तो उसको डेबिट करना है। अगर किसी को सैलरी देंगे तो हमारा खर्चा होगा, क्योंकि अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो जाएगा। परचेस, अगर माल खरीद रहे हैं तो हमारा खर्चा होगा, क्योंकि जैसे हम 1000 का कोई सामान खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो हम कभी कभी बोलते हैं कि आज हमारा 1000 का खर्चा हो गया, तो इस खर्चे होकर इन तीनों का नेचर जो होता है खर्चे का होता है, यानी इसको डेबिट करना है। सेल्स यानी इनकम, अगर हमारे माल सेल करेंगे तो हमारी इनकम होगी, तो उसको क्रेडिट करना है। बस एक सिंपल सा रूल आपको इसमें याद रखना है। देखो, इसमें लिखा भी है, डेबिट होता है जो व्यापार के सभी खर्चे और नुकसान। अगर व्यापार में कोई भी खर्चा हो, कोई भी आपका नुकसान हो, उसको डेबिट करना है। क्रेडिट होता है व्यापार में वृद्धि और लाभ, व्यापार में जो भी वृद्धि होती है, जो भी लाभ होता है, उसको आपको क्रेडिट करना है।
इनको रूल्स को इनको आपको याद रखना है। फिर आता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारे गोल्डन रूल्स को शॉर्ट में लिखा गया है। पर्सनल अकाउंट डेबिट होता है रिसीवर, क्रेडिट होता है गिवर। रियल अकाउंट के अंदर बाट कम्स इन, जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट करो, जो बाट गोइस आउट, जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड लूज, ऑल खर्चे ऑल नुकसान जो आपके डेबिट होंगे, ऑल गेन एंड इनकम, जो भी बिजनेस में वृद्धि होती है, जो भी इनकम होता है उनको आपको क्रेडिट करना है। अब जो टैगलाइन यहाँ पे लिखी गई है, डेबिट करो जो बिजनेस का है, यानी जो भी चीज़ बिजनेस की होती है उसको डेबिट करना है। क्रेडिट करो जो बिजनेस का नहीं, यानी जो चीज़ बिजनेस की नहीं है उसको आपको क्रेडिट करना है। देखो, असिस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी फर्नीचर, गुड्स परचेस, एक्सपेंस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी इन द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, इन सभी को आपको डेबिट करना है। क्योंकि असिस्ट जब भी हमारी संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट होता है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी फर्नीचर जो हमारी संपत्ति होती है, गुड्स परचेज खर्चा होता है, एक्सपेंस, सैलरी इन इलेक्ट्रिसिटी बिल ये खर्चा होता है, इन सभी को आपको डेबिट करना है। रेवेन्यू इनकम, एक किसकी कंपनी के ओनर की होती है, यानी कंपनी के मालिक की होती है, इन सभी को आपको डेबिट करना है। सेल्स माने परचेस, सेल में से आप परचेस घटाओगे तो हमारा प्रॉफिट गेन निकलेगा, इन सभी को आपको क्रेडिट करना होता है। असिस्ट एक्सपेंस ड्राइंग, अगर ये सभी चीज़ बढ़ती हैं तो हमको डेबिट करना है, और अगर घटती हैं तो हमको क्रेडिट करना है। जब हमारी असिस्ट बढ़े, जब हमारा खर्चा बढ़े, जब हमारा ड्राइंग बढ़े। तो यहाँ पे एक शब्द नया निकल के आया, ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग क्या होती है, देखो ड्राइंग का मतलब सीधा मतलब है कंपनी का जो मालिक है अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकालता है कंपनी से, उससे ड्राइंग बोला जाता है। जैसे आज हमने 10,000 रुपये कमाए और हमने पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपये निकाल लिया, तो वो 1,000 रुपये होगा, वो ही हमारी ड्राइंग होगी। यानी जो हमारी कैपिटल से निकाला गया पैसा ही ड्राइंग कहलाता है। कैपिटल क्या होती है, हमारी पूंजी होती है जिससे पैसा निकाला जाता है, तो उसको हमको क्रेडिट करना है। ड्राइंग हमेशा हमें से क्रेडिट होती है। देखो, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, अगर ये सभी चीज़ बढ़ती हैं तो हमको क्रेडिट करना है, घटती हैं तो उनको डेबिट करना है। अगर कैपिटल बढ़े यानी पूंजी आपकी बिजनेस में है तो क्रेडिट करना है, रेवेन्यू हो, इनकम हो तो क्रेडिट करना है, और घटे तो डेबिट करना है। ये रूल्स इसमें याद रखना है। यानी असिस्ट बढ़े, एक्सपेंस बढ़े, ड्राइंग बढ़े, अगर ये सभी चीज़ बढ़ती हैं तो डेबिट करना है, घटती हैं तो क्रेडिट करना है। देखो, और कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, अगर ये सभी चीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट करना है, घटती तो हमको डेबिट करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कुछ। रेंट रिसीट, अगर हमको रेंट मिल रहा है, कोई हमको किराया दे रहा है तो हमारी इनकम हो रही है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट हमारी लायबिलिटी का पार्ट होता है। एंड कैपिटल, अब यहाँ पे एक बात आती है, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी का पार्ट क्यों होता है। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी का पार्ट इसलिए होता है, कंपनी के मालिक ने जो पैसा लगाया है अपने बिजनेस में यूज के लिए, तो वो कंपनी से कभी ना कभी वो पैसे को ले सकता है, नहीं मांग सकता, तो कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी बनेगी हमारी। तो कंपनी पर लायबिलिटी बनेगी ना, तो इस चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे कि कंपनी ने जो पैसा लगाया वो मांग सकता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। सेल्स अकाउंट से जब माल सेल्स करते हैं तो हमारी इनकम होती है। जैसे हमने कोई 10,000 का माल सेल किया तो हम बोलते हैं आज हमारी 10,000 की इनकम हो गई, तो उसको सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स को रेवेन्यू, यानी हमारा एक रेवेन्यू आता है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। रेंट पेड, अगर हम रेंट दे रहे हैं, किसी को हम रेंट दे रहे हैं, हमने दुकान किराए पे ले रखी है, इसको रेंट दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो खर्चा हमेशा हमारा डेबिट होता है। खर्चे को हमको हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है। फर्नीचर, अब फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारी क्या होती है, फिक्स असिस्ट होती है। असिस्ट क्यों होती है, फिक्स असिस्ट, क्योंकि जो हमारी संपत्ति में होता है, जिस चीज़ को हम 1 साल से ज़्यादा के लिए खरीदते हैं, यूज के लिए खरीदते हैं, वो हमारी फिक्स असिस्ट होती है। और फिक्स असिस्ट, जब भी हमारी फिक्स असिस्ट बढ़ती है यानी संपत्ति बढ़ती है तो उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर हमने खरीदा तो हमारी संपत्ति बढ़ गई है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। परचेस, अगर हम माल खरीदा तो हमने डेबिट कर दिया परचेस, क्योंकि हमारा खर्चा हो गया। इस टाइप से आपको सारे क्रेडिट डेबिट के रूल्स इसमें क्लियर होना चाहिए। देखो, सीधा साधा इसमें सिंपल है, जब भी हमारी असिस्ट बढ़े तो आपको डेबिट करना है, असिस्ट घटे तो क्रेडिट करना है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करना है, लायबिलिटी घटे तो डेबिट करना है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करना है, एक्सपेंस घटे तो क्रेडिट करना है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करना है। इनकी जब भी हमारी इनकम होती है तो इसको क्रेडिट करना है। इन 4-5 रूल्सों को आपको याद रखना है, तो टैली में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरह से आज हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फंडामेंटल कवर हुआ। इसमें हमने सारा आज अकाउंटिंग फंडामेंटल पढ़ा। आपको पूरा एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है, समझ के नहीं आप और आपको अच्छे से करना है। अगर जिस टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे आने वाले टॉपिक में आपको कभी टैली में कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ से ही हमारा बेस बनता है। टैली कोर्स एक अकाउंटिंग कोर्स है जिसमें हमारा बेस बनता है। ये कोर्स हमने अच्छे से कर लिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी लाइफ बनाने में। देखो, इसमें सारे रूल्स आपको याद रखना है, ट्रांजेक्शन याद रखना है, अकाउंटिंग प्रोसेस याद रखनी है, हमारे बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, सारे रूल्स, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको इसमें अच्छे से याद रखनी है। अब हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा वो हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट टॉपिक का,
वो वीडियो देखने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखना है, तब आपको हमारा आगे वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा।